बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए सबकी पसंदीदा चिकन वेज मोमोज़ की रेसिपी लाई हूँ। अगर आपने घर से बाहर या आपकी फैमिली घर से बाहर जाके मोमोज़ वगैरह खाते हैं तो आपने अगर इस रेसिपी को ट्राई कर लिया तो आप फिर घर के ही मोमोज़ खाएंगे, बाहर से खाना पसंद नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम शीट बना लेते हैं। इसके लिए 4 कप मैंने मैदा लिया है, छान के इस्तेमाल कीजिएगा। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 टीस्पून नमक का लिया है और 2 टेबल स्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल के डाल के अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है। और कोशिश कीजिएगा कि फ्रिज का अगर ठंडा पानी लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं तो आप टूटी का ठंडा पानी निकाल के आपने वो इस्तेमाल करना है। इसको बिल्कुल हल्का हल्का अपने पानी का बिल्कुल हल्का इस्तेमाल करना है और बहुत सख्त शीट इसकी जितनी लगाएंगे तभी हमारे मोमोज़ की जो शेप है वो अच्छे से बन सकेगी। अगर आप नरम लगाएंगे डो इसकी तो फिर वो अच्छी नहीं बनेगी, फिसल जाएगी और पतली हो जाएगी। तो 3 से 4 मिनट अच्छे से इसको गूंदना है और इसको रेस्ट देना है ऑयल लगा के, ताकि इसके ऊपर पापड़ी वगैरह ना जम जाए। सेकंड स्टेप है, हाफ के जी मैंने चिकन बोनलेस लिए, सो अच्छे धो के स्टेन ज़रूर करना है, उसका पानी बिल्कुल खुश्क करना है। और 3 मैंने सब्ज़ मिर्ची ली हैं और इसको हम चॉप कर लेंगे। आप ये काम बुचर वगैरह से भी करवा सकते हैं या कसाई से, जहाँ से आप लें तो इसका कीमा बनवा लें, हाथ का या मशीन का, दोनों बेहतर हैं। तो चिकन वेज मोमोज़ है तो इसके अंदर वेजिटेबल तो ज़रूर जाएंगी। हाफ़ कप शिमला ली है, हाफ़ कप नहीं सॉरी, हाफ़ कप गाजर का है, हाफ़ कप बंद गोभी का है, 1/4 कप जो है वो शिमला का है और थोड़ा सा धनिया है। और प्याज को आपने 1/4 कप है चॉप करके, तो मलमल के कपड़े से आपने इसको निचोड़ के फिर इसके अंदर ऐड करना है। और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट शामिल किया है, आप इसके अंदर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक का इस्तेमाल किया है, नमक आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और 1.5 टीस्पून इसके अंदर मैंने काली मिर्च पाउडर का ऐड कर दिया है। नमक और मिर्चें मसाले वगैरह आप अपनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर सोया सॉस के ऐड किए हैं और 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने सफ़ेद सिरके के ऐड कर दिए हैं। तो इसके साथ मैंने थोड़ी सी ये चिकन क्यूब्स घर में पड़ी थी, ये अगर हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, अगर नहीं तो आप बिल्कुल इसको रहने दीजिएगा। और 4 टेबलस्पून भर के इसकी अच्छी सी बाइंडिंग के लिए मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल दिया, और ताकि ये इसका मिक्सचर जो है वो खुले ना, जब हम मोमोज़ के अंदर इसको ऐड करें तो इसको अच्छे से आपने मिक्स करके तो साइड पे करते हैं। तो अब हमने ये 10 मिनट के बाद इसको अच्छे से, आटा हमारा सेट हो गया है, इसको हमने एक दफ़ा फिर गूंद लेना है हल्के से हाथों से। मैं इसको 3 या 4 शेप में आपको बनाना सिखाऊंगी। मैं थोड़े छोटे बड़े हर किस्म के और बड़े छोटे बना रही हूँ और हर शेप से आपको बनाना सिखाऊंगी। ये बड़े हैं तो इसलिए मैंने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। अगर आप चाहें तो आप इसकी बड़ी सी, इस पूरे आटे को 3-4 हिस्सों में डिवाइड करके बड़ी सी रोटी बना के फिर आपको इसको ग्लास की मदद से कटिंग करके, तो इस तरह ज़्यादा जल्दी में ये मोमोज़ ज़्यादा सारे हमारे तैयार इसकी शीट हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप देख लें आपने इसकी शेप का, आप अपनी पसंद के मुताबिक इसकी स्टफिंग को ऐड कीजिएगा। मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर ऐड की है और एक कोना पकड़ के इसके दूसरे कोने के ऊपर अच्छे से इसको आपने फिंगर की मदद से प्रेस कर लेना है, ताकि हमारे जो इसकी स्टफिंग है वो खुले ना जब हम इसको स्टीम करें। तो ये हो गया, हाफ मून बन गया, ठीक है, एक शेप ये हो गई। और इसको हमने ऐसे इसके दोनों किनारों को पकड़ के आपस में अच्छे से दबा देना है और ये एक हमने ये इसका बना लिया मोमो। ये भी चलते हैं, लेकिन ये अब दूसरा हमने बना रहे हैं मोमो। इसके लिए 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसकी स्टफिंग का ऐड किया है और इसके हमने प्लेट डालने हैं, ठीक है। ये देखिए प्लेट एक हमने डाल लिया और 6 या 7 मैंने डाले थे, लेकिन प्लेट के ऊपर प्लेट नहीं आना चाहिए। जैसे हम किसी फ्रॉक वगैरह के प्लेट डालते हैं ना, थोड़े फासले के ऊपर, ये देखें ऊपर इसके बिल्कुल नहीं आपने डालना। एक प्लेट डाल के और थोड़ा सा फासला रखेंगे, फिर दूसरा प्लेट उठा के इसके साथ ऐसे लगाते जाएंगे और अलग अलग ये प्लेट आपने डालना है। 6 डाल लें या 7 डाल लें, जितनी जिसके साथ इसकी शेप जो अच्छी सी वो बन जाए, आपने उतने प्लेट डालने हैं, ठीक है। ये 2 इसके मैंने ना आपको बना दी हैं और पीछे से हम इसको पकड़ के सारा ऐसे आहिस्ता से ना बिल्कुल आपने अच्छे से इसको ऊपर से कवर कर लेना है, ताकि ये खुले ना। तो ये तो हो गई इसकी दूसरी शेप, शक्ल हो गई, ये दूसरा मोमो तैयार कर लिया है मैंने। तो अब इसकी तीसरी की बारी है। तो तीसरा, ये मैंने सारे बड़े साइज़ में बना रही हूँ, छोटे भी आपको बताऊँगी। ये तीसरा है, ये भी बड़ा साइज़ है। तो इसके लिए मैंने ये देखें, इसके प्लेट डालने हैं ऊपर, एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। जो पहले मैंने आपको बताया था वो प्लेट
के साथ प्लेट साइड पे रखना है फासला दे के, लेकिन ये प्लेट के ऊपर प्लेट डालते जाना है और साथ इसको गोल में आपने घुमाते जाना है गुलाई में। तो ये बड़ा अच्छा, बड़ी आसानी के साथ ये मोमोज़ जो है तैयार हो जाते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं लगता, देखने में ऐसे ही है कि मुश्किल है, लेकिन थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है, आसान भी, बस थोड़ी हाथों की सफाई होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये शेप अच्छी बन जाती है। तो ऐसे इसको दरमियान से पकड़ के अच्छे से इसको बांध दें या ऊपर से कस दें थोड़ा सा, ताकि ये खुले ना। और ये मैंने बड़ी सी रोटी बेल ली थी स्टफिंग की, तो फिर इसके ऊपर मैंने ना ग्लास की मदद से इसके ना छोटे साइज़ में मोमो बना लिए थे। वो बड़े साइज़ के थे, ये छोटे। इसको सेंटर से पकड़ के अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, ये देखें, और दोनों किनारों को पकड़ के अच्छे से हमने ना प्रेस करना है, और फिर एक लेफ़्ट से और एक राइट से प्लेट डालते जाना है। और प्लेट के ऊपर प्लेट नहीं होना चाहिए, ये भी थोड़े से फासले पे होना चाहिए ऐसे। तो ये कॉमन है, ज़्यादातर वो गुलाई वाले चलते हैं या ये चलते हैं, जो मैंने पहले आपको दो बताए हैं वो थोड़े कम चलते हैं, लेकिन ये ज़्यादा हिट ना इस्तेमाल होते हैं, और गोल वाले जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल ना स्ट्रीट्स वगैरह में होते हैं इस्तेमाल। तो ये सारे मैंने छोटे बड़े मुख्तलिफ़ साइज़ में और मुख्तलिफ़ शेप में मैंने मोमोज़ बना लिए हैं। अब हम इसको स्टीम करेंगे। तो स्टीम के लिए अगर आपके पास स्टीमर तो है तो बेहतर है, नहीं है तो ये जुगाड़ घर का बिल्कुल अवेलेबल हर घर में होता है। एक कढ़ाई ले ली, इसके अंदर ही मैंने चूल्हे का जो स्टैंड होता है वो रख लिया है, और रेगुलर पानी के 3 गिलास मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और अच्छा सा जब बॉयल आ जाए तो आपने ये जो दूध वाली जारी है इसके ऊपर अच्छे से ऑयल पहले लगाना है, ताकि जो मोमोज़ हैं चिपके ना। इसको हम अच्छे से आपने बंद करना है, स्टीम 15 मिनट आपने इसको स्टीम करना है, ताकि साइडों से स्टीम वगैरह ना निकले। 15 मिनट के बाद इनके पकने की निशानी ये है कि ये ना पहले कलर इनका सफ़ेद था, और ये पकने के बाद ये देखिए हल्का पीले पीले से हो गए हैं, और इनके अंदर से स्टफिंग भी ना शीट के अंदर से हल्की हल्की नज़र आनी शुरू हो जाती है। इनके पकने की ये अलामत है कि ये पक चुके हैं। 15 मिनट आपने ज़रूर इसको स्टीम मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर देना है। तो अब हम इसकी रेड चटनी सॉस तैयार कर लेते हैं। अब हमारे बच्चे तो नहीं खाते, लेकिन मैं बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में आपको बनाना सिखा रही हूँ। एक लाल टमाटर लिया है, दो गोल लाल मिर्चें ली हैं, और 3 जव्वे मैंने लहसुन के लिए हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। तो ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में आपको चटनी और मोमोज़ बता रही हूँ। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है सोया सॉस का, हाफ़ टी स्पून सिरके का, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर चीनी का, और 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। और इसको हमने 3 से 4 मिनट लो मीडियम आंच के ऊपर पकाना है, क्योंकि ये पकते पकते सूख जाएगी। तो इसलिए इसको जल्दी से थिक करने के लिए हमने 3-4 टेबल स्पून पानी के लिए हैं, और 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का ऐड किया है, ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने उसको पका लिया है, और इसको अब हमने कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर को इसके अंदर ऐड करके पका के 30 सेकंड के लिए, या आप इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से पका लें, और ये बड़ी आसानी के साथ ये चटनी बड़ी मज़े की तैयार हो जाती है। और इसको आप चॉपर में इसको चॉप कर लें, तो यहाँ आप इसको जूसर का ग्राइंड के साथ जो मिक्सी होती है उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। तो कैसी लगी आपको रेसिपी? ये देखें, छोटे बड़े हर साइज़ में और हर शेप में मैंने मोमोज़ को स्टीम कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, ताकि आपको नई रेसिपी दिखाई जा सके। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।